जिस देश के अंदर 14 अगस्त 1947 को 10.5 लाख सनातनियों की हत्या और लाशों के ऊपर एक पाकिस्तान देश बना हो, जिसने 30% जमीन भारत से ली हो, उसकी टोटल जनसंख्या इस समय 23 करोड़ है। और हम 17 का भी 17.5% को भी ले लें और वहां से चल के 11 और 11 के बाद अभी 10 साल हो गए, तो भी एक पाकिस्तान भारत में दोबारा बस चुका है। क्योंकि आपका नैरेटिव ठीक नहीं है, इसलिए आप क्या बोलते हैं, और ये अक्रॉस द बोर्ड है। सॉरी, और मेरी पॉलिटिशियन से शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे मठों में, मंदिरों में संत महंत, उनको भी पता नहीं कहां से यह बीमारी लग गई है। न उन्हें किसी का वोट लेना है, न किसी को खुश करना है, न किसी की नौकरी करनी है। वो जिस काम में लगे, उसके बावजूद भी ये शब्द जब वहां से गलत निकलता है तो मुझे लगता है पूरी समाज में भांग फैला दी गई है, सच लोग जाने ना। इसलिए हमने एक शब्द गढ़ा, सारे धर्म बराबर हैं। ये कहां पढ़ा था आपने? कौन सी किताब में लिखा था? किस विद्वान ने आपको यह बताया कि मजहब और धर्म दोनों बराबर हैं? कहां लिखा था? जो मुझे जिस दिन बता देगा उस दिन बोलना छोड़ दूंगा। लेकिन हम ही धड़ल्ले से कहते, बाकी नहीं कहते। न रोजमर्रा की जिंदगी में कहते, न कॉलेज में कहते, न पढ़ने में कहते, न नेता कहता, न उनका बड़े से बड़ा मौलवी और हाजी और हाफिज नहीं कहता। लेकिन हमको बीमारी है, क्योंकि हम समझते हैं कि जैसे मक्कार हम हैं, वैसे ही दूसरा भी मक्कार क्यों नहीं हो रहा। इसलिए हम बोलते हैं सारे धर्म बराबर हैं। सनातन संस्कृति में, साहित्य में, हमारी आस्थाओं में धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता, मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। हमारे यहां धर्म का अर्थ होता है आपका दायित्व, आपकी ड्यूटी। मां का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, बेटी का धर्म क्या है, बहू का क्या है, सास का क्या है। इसीलिए राजा का धर्म होता है, मजहब नहीं होता। उसकी ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। लेकिन आपके शत्रु ने इतनी आसानी से प्ले किया कि उसने मजहब को धर्म के समकक्ष खड़ा कर दिया, और आप धड़ल्ले से चला रहे हैं। और यह बिल्कुल वैसे ही है। इसकी जितनी गहराई में जाएंगे, उसको मैं सिर्फ आसान शब्दों में इसलिए करना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को, जिस बेचारों ने सत्तू खाया नहीं है, मैगी खाई है, अब मैगी वाले से आप बहुत लंबा प्रवचन देंगे, वो चला जाएगा उठ के। उसको क्रिप्स 2 मिनट में उतनी ही बात समझा दीजिए, उसको बाद में जाकर रिसर्च करेगा, फिर उसके यहां ठीक हो जाएगा, फिर वो चांस कर लेगा और 2014 पैदा कर देगा। उसको लंबे लंबे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, शुद्ध भाषा में समझा दीजिए। मजहब और धर्म को जो एक साथ खड़ा करते हैं, वो गंदी नाली की तुलना समुद्र के साथ करने लगते हैं। लेकिन ये चल रहा है। ऐसे ही आया, इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। हम चला रहे हैं क्योंकि हमें यह बीमारी है कि हम तो हैं पीसफुल लोग, तो दूसरे भी ऐसे होंगे। लेकिन इसमें ईमानदारी उनकी भी है, वो भी कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। मैं भी कहता हूं, फर्क इतना ही है कि पीस की स्पेलिंग थोड़ा मेरी अलग है। और जो नहीं जानते, कोई बुराई नहीं है, हजारों चीजें मैं नहीं जानता, इसमें कोई बहादुरी और तारीफ की बात नहीं है कि मैं कहूं मैं सब कुछ मैं नहीं जानता। मैं जिस विषय को जानता हूं उसके अलावा बात ही नहीं करता। और जब तक जान करके उस पे 10 बार दुनिया में कहीं कोई एक अक्षर भी उसके बारे में लिखा होगा, जब तक वो नहीं पढ़ लूं तब तक मन से बोलता नहीं हूं। क्योंकि मुझे यहां आकर के ताली नहीं बजवानी मेरे भाई, मुझे कोई वोट नहीं लेना आपसे। मेरी मौजूदगी में हो सकता है आप सुन लें। मैं चाहता हूं जब मैं चला जाऊं और आपके मन में कोई चीज ऐसी आए जो मैंने मन से बोली है, मैं अपने ईमेल को सार्वजनिक करता हूं।
मेरे फेसबुक के 4-5 अकाउंट हैं, उसमें ट्विटर भी वेरीफाइड है, फेसबुक भी वेरीफाइड है। जिसको भी जिस दिन मेरे किसी स्पीच से, किसी लेक्चर से कोई बात लगती हो कि तार्किक तौर पे मैंने झूठ बोली है, गलत बोली है, आप मुझे बता देंगे, मैं रात के 2 बजे भी जवाब दूंगा और फिर आपसे टेलीफोन करके भी कहूंगा, और अब तक आप नहीं सेटिस्फाई हो जाएंगे तब तक अगला लेक्चर नहीं दूंगा।